रात के 10:30 बजे थे। नए घर में आई बहू नैना रसोई समेटकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे, लेकिन घर का माहौल अब भी उसके लिए नया था। उसकी सास सविता देवी दूर से उसे देख रही थी। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, क्या आजकल की लड़कियां सच में घर निभा पाती हैं? नैना ने अपने पति अमन के लिए चाय बनाई और मुस्कुराकर कमरे में रख दी। अमन ऑफिस की थकान में सो गया, लेकिन नैना चुपचाप खिड़की के पास बैठ गई। उसे मायके की याद आ रही थी। उसी वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। हाय, तुम बहुत अलग लगती हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? प्रोफाइल का नाम था आरव मेहरा। फोटो में एक सभ्य दिखने वाला युवक था। नैना ने मैसेज देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उधर कमरे के बाहर खड़ी सविता देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वो प्रोफाइल असली नहीं था। वो प्रोफाइल उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक नकली मैसेज सिर्फ नैना को नहीं, पूरे परिवार को परीक्षा में डालने वाला था। अगले दिन नैना ने उस मैसेज का ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर सविता देवी के हाथ कांप गए। सुबह नैना मंदिर में दीपक जला रही थी। सविता देवी मोबाइल छिपाकर बैठी थी और नकली प्रोफाइल से फिर मैसेज भेज रही थी। और तुम्हारे पति तो बहुत बिजी लगते हैं, कभी अकेलापन महसूस होता है? नैना ने फोन उठाया, कुछ पल स्क्रीन देखी और जवाब लिखा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट। अकेलापन हर नए रिश्ते में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत रास्ता चुने। कृपया मुझे ऐसे मैसेज मत कीजिए। सविता देवी चौंक गईं। उन्हें लगा था नैना जल्दी फंस जाएगी, लेकिन जवाब में मर्यादा थी। फिर भी उनके मन का शक खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट शायद अभी डर रही है, थोड़ा और परखती हूँ। दिन भर उन्होंने घर में नैना की छोटी छोटी बातों में कमी निकालनी शुरू कर दी। कभी कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, हमारे घर की बहुएं इतना फोन नहीं चलाती। कभी बोली, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, मायके की आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। नैना हर बात चुपचाप सुनती रही। वो टूट रही थी, लेकिन जवाब नहीं दे रही थी। रात में उसने अमन से कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, मैं कोशिश कर रही हूँ सबको खुश रखने की, लेकिन पता नहीं मम्मी जी मुझसे नाराज क्यों रहती हैं। अमन ने बात टाल दी, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तुम ज्यादा सोचती हो। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि इस घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। मिनी सस्पेंस हुक। उसी रात नकली प्रोफाइल से एक ऐसा संदेश आया जिसने नैना को घर छोड़ने तक पर मजबूर कर दिया। रात को फोन चमका, और तुम जैसी समझदार लड़की इस घर में घुट रही है, चाहो तो मैं तुम्हें इस जिंदगी से बाहर निकाल सकता हूँ। नैना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, आपकी बातें गलत हैं, मैं शादीशुदा हूँ। कृपया दोबारा मैसेज मत करना, वरना मैं अपने परिवार को बता दूंगी। लेकिन इस बार सविता देवी ने चाल और तेज कर दी। उन्होंने नकली प्रोफाइल से नैना की पुरानी कॉलेज फोटो डाउनलोड कर ली और अमन को अनजान नंबर से स्क्रीनशॉट भेज दिया। साथ में लिखा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अपनी पत्नी से पूछो या आरव कौन है। अमन ऑफिस से लौटा तो गुस्से में था। उन्हें नाया सब क्या है? नैना स्तब्ध रह गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई मुझे परेशान कर रहा है। अमन ने कठोर आवाज में कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तो पहले बताया क्यों नहीं? नैना बोली, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, क्योंकि मैं नया रिश्ता बचाना चाहती थी, शक नहीं बढ़ाना चाहती थी। सविता देवी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उन्हें लगा उनकी परीक्षा सफल हो गई है, लेकिन नैना ने रोते हुए अपना फोन अमन के हाथ में रख दिया। और मेरे सारे मैसेज पढ़ लो, मैंने हर बार उस इंसान को रोका है। अमन ने चैट पढ़ी। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदलने लगा। लेकिन तभी नैना ने एक और बात कही, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अमन, यह प्रोफाइल मुझे मम्मी जी के फोन से खुला हुआ दिखा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब अमन ने माँ का फोन मांगा और जो सच सामने आया उसने सबकी नजरें झुका दी। अमन ने धीरे से कहा, माँ अपना फोन दीजिए। सविता देवी घबरा गईं। और मेरे फोन में क्या देखना है? बहू ने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया। नैना ने सिर झुका लिया। वो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच चाहती हूँ। अमन ने फोन देखा। ब्राउजर में वही नकली प्रोफाइल लॉगिन था, आरव मेहरा। वही फोटो, वही मैसेज, वही स्क्रीनशॉट। अमन की आंखें भर आईं। माँ, आपने ये सब क्यों किया? सविता देवी की आवाज कांप गई। मैं डर गई थी। आजकल रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। मुझे लगा मैं बहू की नीयत परख लूं। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी जी, आपने मेरी नीयत नहीं परखी, आपने मेरे विश्वास को चोट पहुंचाई। मैं इस घर में बेटी बनकर आई थी, आरोपी बनकर नहीं। सविता देवी के चेहरे से सख्ती उतर गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शक के नाम पर उन्होंने एक मासूम लड़की का सम्मान तोड़ दिया था। अमन ने माँ से कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, रिश्ते टेस्ट से नहीं भरोसे से निपटते हैं। आपने नैना को नहीं, में सबको हरा दिया। सविता देवी रो पड़ी। लेकिन क्या सिर्फ आंसू उस टूटे हुए भरोसे को जोड़ सकते थे? अगली सुबह नैना ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने एक ऐसी बात कही जिसने सविता देवी का दिल बदल दिया। सुबह नैना ने अपना छोटा सा बैग उठाया। अमन ने रोका, नैना मत जाओ।
गलती माँ से हुई है लेकिन सजा हमें मत दो। नैना बोली, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट में सजा देने नहीं जा रही, मैं बस अपने सम्मान को थोड़ा समय देना चाहती हूँ। सविता देवी दरवाजे के पास खड़ी थी, उनके हाथ जुड़े हुए थे। बहू नहीं बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा बहू को परखना मेरा हक है, लेकिन मैं भूल गई कि किसी की इज्जत से खेलना पाप है। नैना ने शांत आवाज में कहा, मम्मी जी माफी से पहले एक वादा चाहिए। इस घर में अब किसी रिश्ते की परीक्षा छिपकर नहीं होगी। जो बात होगी सामने होगी। शक होगा तो सवाल होगा, साजिश नहीं। सविता देवी ने रोते हुए सिर हिलाया, मैं वादा करती हूँ। नैना ने बैग नीचे रख दिया। अमन ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद उसी घर में एक नया नियम बना, फोन की नहीं दिल की पारदर्शिता। सविता देवी ने मोहल्ले की औरतों से भी कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट बहू को शक की नजर से मत देखो, उसे अपनाओ, क्योंकि भरोसा दोगे तो घर बनेगा, शक दोगे तो घर टूटेगा। रिश्तों में लॉयल्टी की परीक्षा नकली प्रोफाइल से नहीं, असली भरोसे से होती है। शक जब चालाकी बन जाता है तो प्यार भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी है तो कमेंट में लिखिए, और भरोसा ही परिवार है।